नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी बात आपके भीतर तूफान खड़ा कर देती है। सामने वाला शायद भूल भी गया हो, पर आपका मन उसी बात को पकड़कर बैठा रहता है। बार बार वही दृश्य दोहराता है, बार बार वही आवाज़ सुनाता है और आपको चैन नहीं लेने देता। आप थक जाते हैं मगर मन नहीं थकता। यही तो उसका खेल है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है। आप सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। सुनने में यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका अर्थ इतना गहरा है कि अगर आप इसे समझ लिया तो आपकी आधी समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी परेशानी बाहर की दुनिया नहीं है। असली परेशानी हमारे भीतर की दुनिया है। हमारा मन। सोचिए, कोई व्यक्ति रात को बिस्तर पर लेटा है, नींद नहीं आ रही है क्योंकि उसका मन बार बार पुराने झगड़ों को याद दिला रहा है, भविष्य की चिंता कर रहा है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और यह हम अगर के खेल में ही खो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने इस मन के खेल को बहुत गहराई से समझाया है। उन्होंने कहा है कि मन एक बंदर जैसा है। यह एक शाखा से दूसरी शाखा पर टहलता रहता है। अगर आप इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये और ज़्यादा उछलेगा, लेकिन अगर आप बस उसे देखने लगे, समझने लगे, तो धीरे धीरे शांत होने लगता है। सोचिए, जब हम बार बार छोटी बातों पर सोचते रहते हैं तो असल में हम अपनी ही ऊर्जा को खो रहे होते हैं। जैसे एक मोबाइल फ़ोन बैकग्राउंड में चलते ऐप से जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, वैसे ही हमारा मन अनावश्यक सोच के कारण थक जाता है। और जब मन थक जाता है तो शरीर भी बीमार होने लगता है। कभी गौर किया है, कोई इंसान दिन भर मेहनत करता है, शारीरिक काम करता है, लेकिन रात को चैन की नींद सो जाता है। वहीं दूसरा इंसान जिसने दिन भर बस बैठकर सोचा, उलझा, चिंता की, उसकी रात नींद रहित गुजरती है, क्योंकि मेहनत रंग लाती है, लेकिन ज़्यादा सोचना जलाता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि ज़्यादा सोचने से कुछ हल नहीं निकलता है। उन्होंने कहा, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता और अतीत को सोचने से ठीक नहीं होता। ये लाइन सुनने में सरल है, लेकिन जीवन को बदल सकती हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, एक छात्र एग्ज़ाम से पहले इतनी चिंता करता है कि पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लगा पाता। एक युवा इंटरव्यू से पहले इतना सोचता है कि आत्मविश्वास खो बैठता है। एक इंसान रिश्ते में कोई छोटी सी गलती को इतना खींचता है कि पूरा रिश्ता ही टूट जाता है। बस सब मन का ही खेल है। मन कभी कहेगा अगर तुम असफल हो गए तो, कभी कहेगा अगर सब लोग हंस पड़े तो, कभी कहेगा अगर कोई तुम्हें छोड़ गया तो। अगर हम इन सवालों के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि मन को समझो, उसे देखो, पर उसकी बातों पर सच मत मानो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। अगर आप हर बादल को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही थक जाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें गुजरने देंगे तो आसमान साफ रहेगा। अब सोचिए, आपके जीवन में कितनी परेशानियां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप मन के हर विचार को सच मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, रात को दोस्त का मैसेज नहीं आया तो आप सोचते हैं शायद वो मुझसे नाराज़ है। ऑफिस में बॉस ने बात नहीं की तो दिमाग कहता है शायद मेरी नौकरी जाएगी। कोई अजनबी देखकर मुस्कुराया नहीं तो
मन बोलता है शायद मैं अच्छा नहीं हूँ। ये सब सिर्फ सोच है और सोच सच नहीं होती। गौतम बुद्ध ने कहा जो बीत गया है उसके बारे में मत सोचो, सोचो जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान पर ध्यान दो क्योंकि जीवन इसी क्षण में है। अगर आप इस वाक्य को समझ गए तो ओवर थिंकिंग का जहर तुरंत खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सोचना मतलब या तो अतीत में जीना या भविष्य में जीना, दोनों की जगह जीवन नहीं है। जीवन केवल वर्तमान में है। सोचने की आदत इतनी गहरी है कि हम हर पल उसका शिकार होते हैं। कोई गलती की तो सालों तक याद करते रहते हैं, किसी ने बुरा कहा तो दिन भर उसी को सोचते रहते हैं। धीरे धीरे यह सोच हमारी खुशी, हमारी हिम्मत, हमारा आत्मविश्वास सब छीन लेती है। गौतम बुद्ध ने इसका उपाय बताया, ध्यान। उन्होंने कहा मन को समझने का सबसे आसान तरीका है ध्यान। जब आप सांस पर ध्यान देते हैं तो मन की दौड़ रुक जाती है। सोचिए, सांस लेना तो सब करते हैं, लेकिन कितनी बार आपने सोचा है कि सांस को महसूस किया है? अगर आप सिर्फ 2 मिनट बैठकर गहरी सांस लेते हैं और ध्यान देते हैं कि हम सबके भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, तो आपका विचार धीमी पड़ने लगते हैं। और यही शुरुआत है मन को साधने की। शुरुआत ज़्यादा सोचने का खेल तब तक रुकता है जब आप मन को देखकर मुस्कुराते हैं। मान लीजिए मन कह रहा है कि तुम सफल हो गए, तो उस वक्त बस मुस्कुराइए, कहिए धन्यवाद, लेकिन यह विचार अभी मेरे काम का नहीं है। जैसे ही आप उसे गंभीरता से लेना छोड़ देंगे तो मन की पकड़ ढीली हो जाएगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप जितनी बार ज़्यादा सोचते हैं उतनी बार आप गलत फैसले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा सोचने से क्लियरिटी खत्म हो जाती है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा शांत मन ही सब देख पाता है। एक साफ तालाब में आप नीचे तक देख सकते हैं, लेकिन अगर तालाब का पानी गंदा है तो उसमें लहरें हों तो आप कुछ नहीं दिखेगा। जैसे ही जब आपका मन शांत होता है तो रास्ता साफ दिखता है, लेकिन जब मन में हजारों विचार हैं तो आप कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पाते। यही वजह है कि ज़्यादा सोचना छोड़ना ज़रूरी है, और इसे छोड़ना तभी संभव है जब आप मन की असली खेल को समझने लगेंगे। मन का खेल यही है कि आपको लगातार व्यस्त रखे, आपको कभी चैन ना लेने दे। अगर आपने यह खेल समझ लिया तो आप उसके मालिक बन जाएंगे। बुद्ध ने कहा मन को जीतने वाला ही असली योद्धा है। तो सवाल है, आप मन के कैदी बनना चाहते हैं या उसके मालिक? अगर आप मालिक बनना चाहते हैं तो पहला कदम ज़्यादा सोचना छोड़ना है। और याद रखिए, यह कोई एक दिन में होने वाला बदलाव नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर दिन पल जब आप खुद को ज़्यादा सोचते हुए पकड़ें तो खुद से कहें रुक जाओ, इस पल को जियो। और जब आप इस आदत को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर शांति आने लगती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन वैसा ही लगता है जैसा आप चाहते हैं। यही है मन का असली खेल, बुद्ध का ज्ञान, और यही है जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई। मनुष्य का जीवन बाहर की दुनिया से कम अपने भीतर की दुनिया से ज़्यादा प्रभावित होता है। हमारी खुशियाँ, हमारी चिंताएं, हमारी ताकत और हमारी कमजोरियाँ, इन सब का जन्म हमारे विचारों से होता है। बाहर का शोर भले ही कभी कभी हमें परेशान करता है, लेकिन असली हलचल हमारे भीतर के शोर से पैदा होती है, और इस भीतर के शोर का सबसे बड़ा नाम ज़्यादा सोचना है, ओवर थिंकिंग। गौतम बुद्ध ने कहा था जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन इसमें जीवन का पूरा सत्य छिपा है। समस्या तब नहीं होती जब हम सोचते हैं,
समस्या तब होती है जब हम सोचते ही रहते हैं, जब हमारे विचार साधन नहीं हैं बल्कि बोझ बन जाते हैं। तो सोचिए, एक छात्र परीक्षा से पहले किताब खोलकर बैठता है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा उसका मन सोचने में लग जाता है। अगर सवाल कठिन आ गए तो, अगर मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया तो, अगर सबको नंबर मिल गए और मुझे नहीं मिले तो, बस यही सोचता रहता है। किताब के पन्ने वहीं खुले के खुले रह जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि मन बार बार भविष्य की अनिश्चितता की तस्वीरें दिखाता है। यही है ओवर थिंकिंग का असली जाल। यह जाल हमें धीरे धीरे निकल जाता है। पहले यह छोटी बातों से शुरू होता है। किसी ने जवाब क्यों नहीं दिया, किसी ने मुस्कुराकर देखा क्यों नहीं, किसी ने तारीफ क्यों नहीं की। लेकिन धीरे धीरे यह इतनी गहरी आदत बन जाती है कि जीवन का हर छोटा बड़ा फैसला इसी जाल में फंसकर रोकने लगता है। गौतम बुद्ध ने समझाया कि मन का स्वभाव है कि भटकाना। जैसे कोई बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, वैसे ही एक मन हमारे विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाता है, और जब हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह और भी तेजी से भागता है। यही कारण है ओवर थिंकिंग हमें मानसिक थकान देती है। आपने गौर किया होगा कि एक किसान दिन भर खेत में मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन रात को गहरी नींद में सो जाता है। वहीं दूसरी ओर एक छात्र, एक कर्मचारी या एक आम इंसान जिसने दिन भर शारीरिक मेहनत तो नहीं की, लेकिन दिमाग में हजारों विचार घुमाए, वह रात को भी चैन से नहीं सो पाता, क्योंकि शरीर थकने से आराम चाहता है, लेकिन जब मन थकता है तो और ज़्यादा शोर मचाता है। ओवर थिंकिंग का सच यही है कि यह किसी समस्या को हल नहीं करता, बल्कि उसे और बड़ा बना देता है। छोटी सी गलती हम अपने मन में बार बार दोहराते हैं, और हर बार वही गलती और भी बड़ी लगने लगती है। जैसे किसी आईने के सामने खड़े होकर अगर आप बार बार खुद को देखेंगे तो छोटी सी कमी भी आपको बड़ी लगने लगेगी। गौतम बुद्ध ने कहा था, अतीत में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, जीवन इसी क्षण में है। लेकिन ओवर थिंकिंग हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है। मन हमेशा भविष्य में ढकेलता है, जहाँ हम डरते डरते रहते हैं। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो, और इन दोनों ही स्थितियों में हम वर्तमान खो देते हैं। कितनी बार आपने किसी इंसान से बात करने की हिम्मत नहीं जुटाई क्योंकि आपने पहले ही सोचा कि वह मना कर देगा। कितनी बार आपने किसी काम को शुरू करने से पहले ही छोड़ दिया क्योंकि आपके मन ने कहा तुमसे नहीं होगा। यह सब हकीकत नहीं थी, यह सब आपके दिमाग का खेल था। ओवर थिंकिंग सिर्फ विचारों का बोझ नहीं है, यह धीरे धीरे आत्मविश्वास को भी खो देता है। जब आप बार बार सोचते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो धीरे धीरे आपका मन नहीं पर ज़्यादा जोर देने लगता है। जब मन कहीं पर ज़्यादा जोर देने लगे तो आत्मविश्वास कम होना तय है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि मन को साधो, क्योंकि मन ही दुख का कारण है और मन ही सुख का कारण है। अगर मन को समझ लिया तो जीवन सरल हो जाता है, लेकिन जब मन को समझे बिना हम किसी हर बात पर विश्वास करते हैं तो जीवन कठिन हो जाता है। ओवर थिंकिंग असल में एक तरह की मानसिक जतन है। जैसे कोई पंखा लगातार चलता रहता है और आप उसे बंद करने की कोशिश करें तो वह कुछ देर घूमता रहता है, वैसे ही मन भी चलता रहता है, लेकिन फ़र्क यह है कि पंखे का स्विच हमारे हाथ में है, जबकि मन का स्विच हम भूल जाते हैं। बुद्ध ने यह कहा कि स्विच हमारे हाथ में है, जागो और इस्तेमाल करना सीखो। जब आप खुद से पूछिए, क्या आपने ये ध्यान दिया है कि आपकी ज़िंदगी के 80% डर कभी सच नहीं हुए, फिर भी आपने उन्हें अपने मन में हजारों बार उन्हें
इतना बड़ा बना लिया कि आपकी हिम्मत हार गई और ओवर थिंकिंग का जहर आपको जीने नहीं देता। यह आपको डर में कैद कर देता है। बुद्ध ने यह समझाया कि हर विचार सच नहीं होता। विचार केवल गुजरते हुए बादल हैं, लेकिन हम हर बादल को पकड़ने की कोशिश करते हैं और जब हम पकड़ते हैं तो वही बादल तूफान बन जाता है। अगर हम बस उन्हें आते जाते देखें तो मन शांत रहता है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें एक्शन से रोक देता है। सोचिए, जब कोई इंसान नदी के किनारे खड़ा हो और बार बार सोचता रहे, अगर पानी गहरा हुआ तो, अगर मैं तैर नहीं पाया तो, अगर डूब गया तो वह कभी नदी में नहीं उतरेगा। लेकिन जो व्यक्ति पहला कदम रख देता है वही तैरना सीख लेता है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जो लोग कम सोचते हैं और ज़्यादा करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो ज़्यादा सोचते हैं वे वहीं खड़े रह जाते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, सोच तभी तक अच्छी है जब तक तुम्हें आगे बढ़ाए। अगर वही सोच तुम्हें रोक रही है तो वह जहर है। इस सच को अगर आप जिंदगी में समझ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ओवर थिंकिंग कोई ताकत नहीं है, यह कमजोरी है। ताकत तब है जब यही समय पर सोचें और फिर थोड़ा कदम उठाएं और कल्पना कीजिए कि एक इंसान नौकरी बदलना चाहता है। वह सोचता है, नई नौकरी में क्या होगा, अगर वहाँ लोग अच्छे ना हुए तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर यह निर्णय गलत निकला, और वह सोचते सोचते पूरी साल उसी नौकरी में फंसा रहता है जहाँ वह खुश नहीं है। यह है कि ओवर थिंकिंग का जाल। अब इस जाल से बाहर निकलने का पहला कदम है यह स्वीकार करना है कि ओवर थिंकिंग सच में नुकसानदेह है। जब तक आप मानेंगे नहीं कि यह समस्या है तो तब तक समाधान नहीं होगा। यह मानना आसान तब हो जाता है जब आप बुद्ध के इस ज्ञान को समझते हैं। मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर आप मन को साध लिया तो आपका जीवन साथी बन सकता है, लेकिन अगर आप इसे नियंत्रित करना छोड़ दिया तो वही आपको खींचकर दुखों की ओर ले जाएगा। ओवर थिंकिंग इसी अनियंत्रित मन की उपज है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि ज़्यादा सोचने से समस्याएं हल नहीं होती, वे और उलझ जाती हैं। ज़्यादा सोचने से समाधान नहीं निकलता बल्कि नया डर पैदा हो जाता है। ज़्यादा सोचने से आत्मविश्वास नहीं बढ़ता बल्कि टूट जाता है। यही है ओवर थिंकिंग का असली सच। मन हर सेकंड, हर क्षण नए विचार पैदा करता है, एक नदी की तरह, लेकिन यह नदी बहती नहीं बल्कि बहा ले जाती है। कभी मन अतीत के यादों में फेंक देता है, कभी भविष्य की चिंता में धकेल देता है, और इसी खेल में हम वर्तमान को खो बैठते हैं। यही मन की असली चाल है। गौतम बुद्ध ने गहरी बात कही थी, मनुष्य वही बन जाता है जो वह सोचता है। सुनने में यह वाकई बहुत सरल लगता है, लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारी पूरी जिंदगी का वास्तुकार हमारा मन ही है। आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान लगातार यह सोचता रहता है कि मैं असफल हूँ, नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे वही उसकी हकीकत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति यह विश्वास कर ले कि मैं कर सकता हूँ तो उसके कदम सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। असली खेल तब शुरू होता है जब हम मन को अपने विचारों का गुलाम बना लेते हैं। आप किसी रात को सोने से पहले कोशिश कीजिए, अचानक कोई पुरानी गलती याद आ गई तो फिर हम मन को बार बार उसी गलती को रहते हैं, सोचते रहते हैं और बेचैन हो जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, कभी कभी हम अपने भविष्य को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि वर्तमान का आनंद ही खो बैठते हैं। यही तो है मन का असली खेल। गौतम बुद्ध ने कहा था,
मन को काबू में करना आसान नहीं है। यह बहुत तेज और चंचल है, लेकिन इसे बस में कर लिया जाए तो सबसे अच्छा मित्र है। सवाल उठता है कि मन इतना चंचल क्यों है? देखिए, मन की प्रवृत्ति होती है पकड़ने में। मन अतीत को पकड़कर बैठ जाता है। काश मैंने यह गलती ना की होती, काश मैंने ऐसा कहा होता, लेकिन अतीत गुजर चुका है, उसे बदलना किसी के हाथ में नहीं है। मन भविष्य को भी पकड़ने की कोशिश करता है। अगर कल ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, लेकिन भविष्य अभी आया ही नहीं है। और इस तरह हम ना तो अतीत से छूटते हैं, भविष्य से, और वर्तमान हमारे हाथ से फिसल जाता है। जरा एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक छात्र है, उसका कल परीक्षाएं हैं। अब होना तो यही चाहिए कि वह पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करे, लेकिन मन क्या करता है? वह सोचता है कि अगर फेल हो गया तो, अगर माँ पिता निराश हो गए तो अगर मेरा मजाक उड़ाया गया तो इस चक्कर में वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। नतीजा जिसकी उसे चिंता थी वही हो जाता है, वह असफल हो जाता है। क्या आपको यह खेल दिखाई दे रहा है कि मन ने उसे अपने विचारों में उलझा दिया और वर्तमान का सबसे महत्वपूर्ण काम उससे छीन लिया? यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, केवल वर्तमान ही हमारे पास है। लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान इस सत्य को समझते हुए भी उस पर अमल नहीं कर पाता, क्योंकि मन हमें बार बार फंसाता है, बार बार खेल खेलता है। अब सोचिए, जब कोई इंसान ऑफिस में काम कर रहा होता है तो मन उससे कहता है कि काश छुट्टी मिल जाए। जब छुट्टी मिलती है तो वही मन कहता है काश काम पर ध्यान दिया होता। यानी मन हमेशा हमें कहीं और खींचता है, कभी भी वहीं रहने नहीं देता जहां हम हैं। यह खेल हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। गौतम बुद्ध ने एक बहुत सुंदर उपमा दी थी। उन्होंने कहा कि एक बंदर की तरह है मन, जो एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। आपने देखा होगा कि बंदर कभी एक जगह शांत नहीं बैठता है, वही एक डाल पकड़ता है, फिर दूसरी डाल पर कूद जाता है। ठीक उसी तरह हमारा भी मन कभी अतीत पर कूदता है तो कभी भविष्य और वर्तमान की डाल को कभी भी मजबूती से नहीं पकड़ता है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने मन के इस खेल को पहचानना है। पहचान ही हमारा पहला कदम है। अगर आप देख लें कि यह मेरा मन बार बार अतीत में जा रहा है, बार बार भविष्य में भाग रहा है, तो आप उसके चक्र से बाहर आना शुरू कर देते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई जादूगर आपको धोखा दे रहा हो और अचानक आप उसका रहस्य पकड़ लें। फिर वही जादू आपको प्रभावित नहीं करता। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग अपने मन के गुलाम बने रहते हैं। एक साधारण इंसान हर दिन लगभग 7000 विचार सोचता है, और हैरानी की बात यह है कि उन विचारों में से ज़्यादातर वह पुरानी दोहराए गए विचार होते हैं। यानी हमें एक ही खेल बार बार दिखाता है और हम हर बार उसी में फंस जाते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको रोज़ एक फिल्म दिखाए और आप हर दिन उसी फिल्म को देखकर रोएं, हंसें और दुखी हों, तो कितना अजीब लगेगा। लेकिन सच यही है, मन हमें यही करवा रहा है, यही उसकी चाल है। गौतम बुद्ध ने सिखाया, मन को समझो तभी तुम जीवन को समझोगे। अगर हम इस खेल को नहीं पहचानते तो दुख हमारा साथी बन जाता है, लेकिन हम पहचान लेते हैं तो वही मन हमें शांति भी दे देता है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास गया और बोला, मेरा मन हमेशा भागता है, कभी चैन नहीं मिलता, मुझे बताइए मैं क्या करूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को देखो, उसे रोकने की कोशिश मत करो। आदमी ने कहा, लेकिन अगर मैंने उसे देखा और वह भाग गया? तो बुद्ध ने कहा,
यही तो चाहिए। अगर तुम उसे सचमुच देखोगे तो वह भाग जाएगा। इसका मतलब यह है कि मन को रोकना नहीं है, उसे समझना है। जैसे आप समझने लगते हैं, उसका खेल कमज़ोर पड़ने लगता है। यह वैसा ही है जैसे आप बच्चे की शरारतों से पहचान लो और वह आपको परेशान नहीं कर पाता। ज़रा अब सोचिए, जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप वर्तमान को जी ही नहीं पाए। छुट्टियों में गए लेकिन दिमाग ऑफिस में था, बैठे लेकिन दिमाग घर की चिंता कर रहा था, घर पर आए लेकिन दिमाग फ़ोन और सोशल मीडिया पर अटका हुआ था। यह मन का खेल है, हमें कहीं भी जीने नहीं देता। अगर आप इस खेल को पकड़ना चाहते हैं तो पहला कदम यही है, जागरूकता। अगर आप जागरूक हो जाते हैं तो हाँ, मेरा मन फिर से भाग रहा है, तभी आप उसे धीरे धीरे वर्तमान में लाना शुरू कर सकते हैं। बुद्ध ने यही सिखाया था, सांस पर ध्यान दो क्योंकि सांस केवल वर्तमान में ही होती है। सांस अतीत में नहीं जीती, भविष्य में भी नहीं। आप सांस के साथ जुड़े रहते हैं तो आप मन के खेल से बाहर आने लगते हैं। लेकिन यह आसान नहीं है क्योंकि मन बहुत चालाक है। वह आपको कहेगा कि अभी सोचो, यह काम अधूरा रह गया है, वह गलती मत भूलना। जैसे ही आप उसमें फंसते हैं तो खेल हो जाता है। तो क्या हमें मन को दुश्मन मानना चाहिए? नहीं, बुद्ध ने कभी मन को दुश्मन नहीं कहा। उन्होंने कहा, मन को समझो, उसे मित्र बनाओ। अगर हम इसे समझ जाएं तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा सहायक है। जैसे आग से आप भोजन भी पका सकते हैं और घर भी जला सकते हैं, पर केवल इस बात का है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे ही मन भी है। अगर आप इसके खेल को पहचानते हैं तो वही मन आपको सृजनशीलता देगा, ज्ञान देगा, शांति देगा। लेकिन अगर आप अनजान रहें तो वही मन आपको चिंता देगा, दुख देगा और धोखा देगा। जब मन की लगाम ढीली छोड़ देते हैं तो ज़्यादा सोचने की आदत धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को खा जाती है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अब सोचिए, अगर मन केवल जरूरी और सार्थक विचार लाता तो शायद जीवन सरल होता। लेकिन समस्या यह है कि मन हमें अनगिनत अनचाहे दोहराए हुए और थका देने वाले विचारों में उलझा देता है। यही है ज़्यादा सोचने की बीमारी, जिसे हम आज की भाषा में ओवर थिंकिंग कहते हैं। शुरुआत में हमें लगता है कि हम गहराई से सोच रहे हैं कि शायद यही सोच हमें समाधान देगी, लेकिन हकीकत यह है कि जितना भी हम सोचते जाते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। मन एक ही बात को बार बार घुमाकर दिखाता है, जैसे कोई टूटी हुई रिकॉर्ड बार बार धुन बजाते हैं। अब सोचिए, ऐसा लगातार होने लगे तो क्या होगा? पहले असर पड़ता है हमारे मन की शांति पर। जब इंसान ज़्यादा सोचता है तो सबसे बड़ी कीमत उसे मानसिक तनाव और चिंता के रूप में चुकानी पड़ती है। आपने महसूस किया होगा, जब कोई फैसला लेना होता है तो मन तुरंत कई तरह के दृश्य दिखाने लगता है। अगर ऐसा किया तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? और यह अगर का जाल इतना मजबूत होता है कि हम उसी जाल में फंस जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, चिंता भविष्य के दुख को कम नहीं करती बल्कि वर्तमान की ताकत छीन लेती है। यानी हम सोचते हैं कि ज़्यादा सोचकर हम खुद को सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन असल में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे होते हैं। मान लीजिए किसी को नौकरी बदलना है, उसके मन में एक आवाज़ आती है, नई नौकरी बेहतर होगी, लेकिन तुरंत दूसरा विचार उभरता है, अगर नई नौकरी में माहौल ख़राब हुआ, और तीसरा विचार कहता है अगर सैलरी नहीं मिली, और चौथा भी विचार आता है अगर पुरानी नौकरी छोड़कर पछतावा हुआ तो। इस तरह मन उसे सोचते सोचते इतना थका देता है कि वह फैसला ही नहीं कर पाता, और इस सोच में वह
हफ्ते और महीने निकल जाते और नतीजा ये होता है कि कभी कभी वही मौका हाथ से निकल जाता है जो उसकी ज़िंदगी बदल सकता था। क्या यह खेल आपको जाना पहचाना लगता है? हम सभी के साथ होता है, कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी किसी साधारण खरीदारी में। हम सोचते सोचते इतना उलझ जाते हैं कि निर्णय लेने की ताकत खो बैठते हैं। अब सोचिए, रिश्तों के बाद जब हम किसी से नाराज़ होते हैं तो मन के बार बार हमें वही बातें याद दिलाता है कि कोई पुराना झगड़ा, कोई छोटी सी गलती, मन उसे बड़ा कर दिखाता है। हम सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, और इन विचारों की आग में हम रिश्तों की मिठास खो देते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़ कर रखना ऐसा है जैसा कि आप ठगी हैं और उम्मीद करें कि दूसरा मेरे से ठीक है। वैसे ही ज़्यादा सोचना भी है। हम खुद को जलाते हैं, खुद को कमज़ोर करते हैं और रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए किसी को अपने साथी से बात करनी है, अपनी भावनाएं कहनी है, लेकिन वह सोचने लगता, अगर उसने गलत समझा तो, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, अगर वह हंस पड़ा तो। इस ओवर थिंकिंग के कारण वह चुप रह जाता है और यह चुप्पी धीरे धीरे दूरी बना देती है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने विचारों से बन जाता है और यही बंधन हमें हर दिन तोड़ता है और हर दिन रोकता है। ज़्यादा सोचने का असर सिर्फ हमारे रिश्तों या काम पर नहीं बल्कि हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जब हम बार बार सोचते हैं तो नींद हराम हो जाती है, सिर भारी होने लगता है, पेट की बीमारियां, हार्ट प्रॉब्लम और यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी इस लगातार सोचने की आदत से जन्म लेती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप चिंता में होते हैं तो आपका शरीर भी तनावग्रस्त हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें भारी हो जाती हैं और छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि मन हमें शांत नहीं रहने देता। गौतम बुद्ध ने जीवन का एक सीधा नियम बताया था, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान क्षण में रहा होगा, लेकिन अफसोस हम वर्तमान में टिक नहीं पाते और ओवर थिंकिंग की असली त्रासदी है। अब जरा सोचिए, एक किसान है, उसके पास खेत है, बीज है, पानी है, लेकिन अगर वह बीज बोने के बजाय ये सोचता रहा कि अगर बारिश ना हुई तो, बीज खराब हो गया तो, अगर फसल ना हुई तो क्या होगा? इस समय भी निकल जाएगा और बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। यानी उसका पूरा भविष्य उसी की सोच में फंसकर खत्म हो जाएगा। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हम बार बार सोचते हैं, डरते हैं, हिचकिचाते हैं और अंत में वही काम नहीं कर पाते जो करना चाहिए। और यही कारण है कि बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जीवन में संतुलन जरूरी है, यानी ना तो सोचने से भागना है और ना ही सोच में डूब जाना है। विचार तभी उपयोगी है जब वे हमें निर्णय लेने और आगे बढ़ने की ताकत दें, लेकिन अगर विचार ही हमें रोकने लगे तो समझ लीजिए कि मन का खेल हमें डरा रहा है। अब सवाल है कि ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकला जाए? क्या मन को एकदम से शांत कर सकते हैं? क्या बुद्ध ने इस पर सीधा उत्तर दिया, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे समझो। यानी विचार आए तो उन्हें पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, ठीक वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। समस्या तब होती है जब हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। अगली बार जब आपका मन किसी निर्णय को लेकर उलझे तो बस खुद से पूछिए, यह सोच मुझे मदद कर रही है या रोक रही है? अगर वह मदद नहीं कर रही हो तो उसे छोड़ दीजिए। याद रखिए, ज़्यादा सोचने और असली असर यही है कि हमें वर्तमान से में काट देना चाहिए। मन हमारे फैसले लेने की ताकत छीन लेता है।
रिश्तों को कमज़ोर करता है और हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। और यह सब केवल इसलिए होता है कि हम अपने मन के खेल को समझ नहीं पाते। लेकिन खबर यह है कि यह खेल समझा जा सकता है, और जब हम इसे समझने लगते हैं तो धीरे धीरे हम अपने जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान जीने से ज़्यादा सोचने में समय गंवा देता है, और जितना ज़्यादा सोचता है उतना ही उलझता चला जाता है। जैसे कोई पंछी पंख फैलाने के बजाय बार बार अपनी यह परछाई में उलझ जाए। इस नियंत्रण की सोच की आदत ने आज के इंसान को थका दिया है। लोग थक कर सोते नहीं बल्कि सोच कर थक जाते हैं, और यही वजह है कि गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को जीत लो तभी सच्ची शांति और स्वाद पाओगे। लेकिन सवाल यह है कि लगातार चलती सोच को रोका कैसे जाए, कैसे समझा जाए कि मन के इस खेल को कैसे निकला जाए इस अनंत उलझन से। अगर आप ध्यान से सोचें तो पाएंगे कि आज का इंसान अपनी ही सोच का कैदी बन चुका है। किसी रिश्ते में समस्या आई तो सोचते रहते हैं कि नौकरी बदलनी है, तो महीनों तक सोचते रहते हैं कि कोई नया काम शुरू करना है, तो पहले डर और शक में जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हम जीते कम हैं और सोचते ज़्यादा हैं, और इस ज़्यादा सोचने से बुद्ध ने दुख का कारण बताया। अब ज़रूरत है कि सोच को कम से कम करने की, इसे नियंत्रित करने की, और नियंत्रण से बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी कुछ आधुनिक तकनीकें हमारे जीवन को बदल सकती हैं। सबसे पहले समझिए गहरी सांसों की ताकत। बुद्ध अक्सर कहते थे कि सांस ही हमारे जीवन का सेतु है। जब आप सांस पर ध्यान लगाते हैं तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। आज विज्ञान भी मानता है कि डीप ब्रीदिंग, लंबी और गहरी सांस लेने से दिमाग में अशांति फैलती है और तनाव कम होता है, और अनावश्यक चारों ओर शोर घटने लगता है। जरा सोचिए कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी निर्णय को लेकर बेचैन थे, सिर भारी हो गया था और आपने बस 2 मिनट गहरी सांस ली, और तो अचानक मन हल्का हुआ और कोई चमत्कार नहीं हुआ, बल्कि आपके शरीर और मन का स्वाभाविक नियम यह है कि इसके बाद आती है मेडिटेशन की शक्ति। बुद्ध ने इस चित्त को दबा, ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है मन को वर्तमान में लाना। हम रोज थोड़ी देर शांत बैठकर केवल अपने विचारों को देखते हैं। एहसास होता है कि हमारे दिमाग में कितनी बेकार की बातें घूम रही थीं। बुद्ध ने कहा था, विचारों को नदी की तरह बहते देखो। मेडिटेशन हमें सिखाता है कि विचारों के बहाव में डूबने के बजाय किनारे बैठे। धीरे धीरे यह देखने की कला हमें ज़्यादा सोचे से दूर ले जाती है। अब सोचिए कितनी बार आपने रातों को नींद खोई सिर्फ इसलिए क्योंकि दिमाग लगातार भागता रहा। लेकिन अगर आप मेडिटेशन सीखा होता तो शायद आप उन विचारों को खुद से अलग कर लेते, नींद आसानी से आती। तीसरा तरीका है जन्म लेंगे, यानी अपने विचारों को कागज़ पर लिख देना। हैरान होंगे, लेकिन जब हम दिमाग के बोझ को कागज़ पर उतार देते हैं तो आधा तनाव वैसे ही कम हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, मन खाली हो तभी उसमें सत्य का बीज बोया जा सकता है। और आज मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ज्वाइनिंग से ओवर थिंकिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मान लीजिए कि आप किसी रिश्ते को लेकर बार बार सोचते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर आप इसे लिख डालते हैं तो आपके दिमाग में स्पष्टता आ जाती है कि दिमाग में घूमते विचार जब शब्दों में बदलते हैं तो उनमें से ज़रूरी और बेकार बात का फ़र्क समझ आ जाता है। चौथी तकनीक है फास्ट। बुद्ध कहते हैं कि अच्छा काम करने के लिए 1000 बार सोचो मत, बस पहला कदम बढ़ाओ। अगर
अक्सर हम किसी काम को शुरू करने से पहले इतना सोचते हैं कि हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, लेकिन सच यही है कि शुरुआत के बिना मंजिल नहीं मिलती। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोने से पहले सालों तक यही सोचता रहा कि बारिश होगी या नहीं, मिट्टी ठीक है या नहीं, तो क्या फसल उगेगी? बिल्कुल नहीं। वैसे ही जीवन में जब आप ज़्यादा सोचने में फंसते हैं तो मौके हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे कदम उठाना सीखिए। चाहे वह नई स्किल सीखना होगा, नया काम शुरू करना हो या किसी को माफ़ करना हो, पहला कदम उठाइए। एक्शन सोच को काट देता है। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, यानी वर्तमान क्षण में जीना। बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा यही थी, अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन केवल वर्तमान ही तुम्हारा है। जब आप वर्तमान में रहते हैं, ज़्यादा सोचना अपने आप कम हो जाता है। सोचिए, अगर आप भी अपने काम पर पूरी तरह ध्यान लगा लें, कल की चिंता या बीते कल की पछतावा दिमाग में की जगह ही न बन पाए। यथा ज़्यादा सोचने की जल्दी यही है कि हम तो अतीत में अटके रहते हैं, भविष्य में खोए रहते हैं, लेकिन जीवन तो इसी क्षण में है। आपने नोट किया होगा, जब आप किसी खूबसूरत दृश्य को देखते हैं, जैसे समुद्र की लहरें, पहाड़ों की चोटी या किसी प्रियजन की मुस्कान, तो उस पल को आप सोचते नहीं, महसूस करते हैं। असली अवेयरनेस है कि अगर हम रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों में ही यही अभ्यास करें, जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें, चलते समय सिर्फ अपने कदमों पर ध्यान दें, धीरे धीरे दिमाग का शोर घटने लगेगा और शांति बढ़ने लगेगी। ज़रा सोचिए, अगर आप इन तकनीकों को अपनाना शुरू कर देते हैं और गहरी सांस लेना, मेडिटेशन करना, विचारों को लिखना, तुरंत कदम उठाना और वर्तमान में जीना, तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। तनाव घट जाएगा, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और फैसले आसान हो जाएंगे, और सबसे बढ़कर आप खुद को हल्का और आज़ाद महसूस करेंगे। यही असली आज़ादी है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया। बुद्ध ने कहा था कि मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो क्यों ना हम उस सोच को शांत करना सीखें, क्यों ना हम उसे अपनी ताकत बनाएं, बोझ नहीं। बुद्ध का दृष्टिकोण बेहद सरल गहरा था। मन से भागो मत, उसे देखो। उन्होंने समझाया कि जब भी हम विचारों से लड़ते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तब वे और तेजी से हमें घेर लेते हैं। यही वैसा है जैसा आप किसी बच्चे से कहें कि यह काम मत करना, तो वह वही काम करने की जिद और बढ़ा देता है। मन भी ऐसा ही है। अगर आप इससे कहते हैं कि मैं ये सोचना बंद करना चाहता हूँ, तो सोच गहरी पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप बस शांत होकर देखते हैं और विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो अचानक उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। इस दृष्टिकोण को समझने के लिए बुद्ध ने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा था, विचार आकाश में उड़ते बादलों की तरह हैं। तुम आकाश बनो, बादल नहीं। बादल चाहे कितने भी गहरे हों, आकाश हमेशा खाली और असीम रहता है। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश ऐसा ही रहता है। ठीक वैसे ही अगर आप खुद के विचारों से जुड़ते नहीं, तो भी हमें परेशान नहीं कर सकते। अब यह कैसे करें? बुद्ध ने इसके लिए ध्यान की साधना दी। ध्यान का अर्थ है वर्तमान क्षण में लौट आना। जब आप आंखें बंद करके केवल अपनी सांस पर केंद्रित करते हो, तो सांस को महसूस करते हो, तो उसके भीतर जाने और बाहर आने को देखते हो, तो धीरे धीरे आपका ध्यान दिमाग के शोर को हटकर सांस पर टिक जाता है, और यहीं से चमत्कार शुरू होता है। अचानक आप पाते हो कि विचार थोड़े धीमे हो गए, मन हल्का महसूस करने लगा। यह अनुभव हर किसी को हो सकता है। मान लीजिए आप किसी तनाव में दिमाग दौड़ रहा है, उसी समय आप बस 2 मिनट शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद करें और सांस को महसूस करें। देखिए आपके भीतर कैसी नमी और शांति उतरने लगती है।
यह कोई जादू नहीं, बुद्ध की सिखाई साधना है। बुद्ध ने यह भी कहा था कि विचारों से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो और जाने दो। हम अक्सर यही गलती करते हैं। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आता है हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, यह सोचकर खुद को दोष लगाने लगते हैं। लेकिन बुद्ध का मार्ग अलग था। उन्होंने कहा था अगर कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसे आने दो, पहचानो कि यह विचार है, तुम नहीं, फिर उसे जाने दो। यह वैसा ही है जैसा कोई मेहमान आपके घर आता है और आप उसको जाने देते हैं। कुछ देर रुकेगा और फिर चला जाएगा। आप उससे लड़ाई नहीं करते, शांत रहते हैं। जरा सोचिए, अगर हम नकारात्मक विचार को ऐसे ही जाने दें तो क्या हम कभी परेशान होंगे? शायद नहीं। लेकिन समस्या यह है कि हम विचारों को पकड़कर बैठ जाते हैं। तो जैसे किसी ने हमें कुछ बुरा कह दिया और हमने उस पल को बार बार दोहराना शुरू कर दिया। दिमाग में वही बार बार घूमता रहता है जिससे हम दुखी होते रहते हैं। जबकि सच यह है कि वह पल बीत चुका है लेकिन हमने उसे अपनी पकड़ से नहीं छोड़ा। बुद्ध कहते हैं कि यह मूर्खता है, बीते हुए को पकड़ के जीना। इस शिक्षा का असर इतना गहरा है कि आप इसे जीवन में उतार लेंगे तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। मान लीजिए कि आपके करियर को लेकर चिंता है। आप सोचते हैं कि नौकरी छूट गई तो क्या होगा, अगर प्रमोशन नहीं मिला तो क्या होगा। लेकिन अगर आप बुद्ध की शिक्षा को समझकर यह देखें कि चिंता का विचार है तो अचानक हल्का महसूस होगा, क्योंकि आप समझ गए हो कि यह विचार आपका भविष्य नहीं है, यह बात से गुजरता हुआ बादल है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझ सकते हैं कि माइंडफुलनेस यह वही साधना है जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है, लेकिन इसकी जड़ें बुद्ध की शिक्षा में हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है हर क्षण में पूरी जागरूकता से जीना। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो, उसके स्वाद की खुशबू, उसके स्पर्श पर। अगर आप चल रहे हैं तो सिर्फ कदमों पर ध्यान दो। जब आप ऐसा करते हो तो मन अपने आप शांत हो जाता है। अब सोचिए कितनी बार आपने खाना खाते हुए मोबाइल चला लिया, बाद में याद भी नहीं रहा कि क्या खाया। कितनी बार चलते चलते आपका दिमाग कहीं और भटकता रहा। असली समस्या यह है कि वर्तमान में जीते ही नहीं, लेकिन माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि इस क्षण में लौट आओ। और जब आप वर्तमान में जीते हैं तो ज़्यादा सोचने अपने आप खत्म हो जाता है। बुद्ध की हमें यही शिक्षा एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश देती है। मन को साधना है, ना कि उससे लड़ना है। अगर आप मन को दुश्मन मानकर उससे जूझते रहेंगे तो मन और ताकतवर हो जाएगा, लेकिन आप उसे समझेंगे, धीरे धीरे साधेंगे तो वही मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। यह समझ लेने के बाद जीवन बहुत बदल जाता है। चिंता और बेचैनी यह धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है और तब इंसान पा सकता है उसे बुद्ध ने निर्माण कहा, यानी पूर्ण शांति। लेकिन याद रहे, सिर्फ शुरुआत है। मन के और भी कई रहस्य हैं और उन्हें समझे बिना यही यात्रा अधूरी है। अभी हमने सीखा कि विचारों को कैसे देखना है और उन्हें आने जाने देना है, लेकिन आगे हमें यह समझना होगा कि मन की गहराइयों में कौन कौन से पैटर्न छिपे हैं और वे हमारी ज़िंदगी को कैसे नियंत्रित करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं ज़िंदगी मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारा मन उसे मुश्किल बना देता है। सोचिए, एक छोटा सा पल कितना बड़ा रूप ले लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बार बार उसे सोचते रहते हैं। व्हाट्सएप पर किसी ने रिप्लाई नहीं दिया तो तुरंत मन में ख्याल आता है कि वह मुझसे नाराज़ है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, अब वो मेरी कदर नहीं करता। और धीरे धीरे यह छोटी सी बात में बेचैन करने लगती है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मन में सब कुछ है, जो सोचते हो वही बन जाते हो। जरा गौर करिए, जो हम छोटी सी बात पर ज़्यादा सोचते रहेंगे तो हम अपनी ऊर्जा उसी पर खर्च कर देंगे।
जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जो बीत गया उस पर सोचो मत, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, इस क्षण को जियो जो आपके साथ में है। लाइफ उदाहरण लीजिए, एक युवक था जिसका नाम संदीप। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह हर चीज़ पर ज़्यादा सोचता था। किसी दोस्त ने मिलने से मना कर दिया, वह घंटों तक सोचता रहता, क्यों मना कर दिया, क्या होगा, मैं उसके लिए मायने नहीं रखता। दफ्तर में बॉस ने अगर एक बार डांट दिया तो पूरे हफ्ते उसी वाक्य को अपने मन में दिमाग में घुमाता रहता और अपनी असली क्षमता कभी दिखा ही नहीं पाता। फिर उसकी ज़िंदगी में एक छोटा सा बदलाव आया। उसने हर सुबह अपने दिन की शुरुआत 5 मिनट की शांति से करना शुरू कर दी। गहरी सांस लेता और खुद से कहता, आज मैं छोटी सी बात पर ज़्यादा नहीं सोचूंगा। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। पहले वह जो घंटों तक सोचता और अपनी ऊर्जा बर्बाद करता था, वही ऊर्जा काम में लगाने लगा। नतीजा, उसके रिश्ते सुधर गए, दफ्तर में उसकी इमेज बदल गई और सबसे बढ़कर उसकी मुस्कान लौट आई। यही बदलाव है जो हमें चाहिए। याद रखिए, बड़ी जीत हमेशा छोटे छोटे बदलावों से शुरू होती है। अगर हम जरा पीछे जाएं, बुद्ध के समय एक कहानी देखें तो यह शिक्षा मिलती है कि एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं इतना सोचता हूँ कि मेरा मन कभी शांत नहीं होता। सब लोग कहते हैं कि मैं हर शब्द का अर्थ खोजता रहता हूँ। मुझे लगता है कि सब मेरे खिलाफ हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब एक तीर लगता है तो दर्द होता है, लेकिन तुम उस घाव पर खुद ही दूसरा तीर मारते हो, तो बार बार सोचकर तुम पहला तीर रोक नहीं सकते, तुम और दूसरा तीर तुम्हारे हाथ में है। यह उदाहरण हमारे जीवन पर सीधा लागू होता है। सोचिए, किसी ने अगर हमारे बारे में एक नकारात्मक बात कह दी तो बस एक तीर है, लेकिन जब हम बार बार उसी बात को सोचते रहते हैं, उसे दिल में पालते रहते हैं, तो हम खुद ही अपने मन को दूसरा, तीसरा और चौथा तीर मार रहे होते हैं। बुद्ध का संदेश यही है कि पहला तीर तो दुनिया मार सकती है, लेकिन दूसरा तीर मारने की गलती मत करना। आजकल के समय में जब सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, तब बुद्ध का यह संदेश और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सोचिए, इंस्टाग्राम पर किसी ने हमारी फ़ोटो को लाइक नहीं किया तो हमें लगता है कि शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते, शायद मैं अच्छा नहीं दिखता, लेकिन हकीकत में यह सब हमारी कल्पना है। हमारा मन ही हमें धोखा दे रहा है। अगर हम बुद्ध की शिक्षा को अपनाएं तो हम जानेंगे कि दूसरों की प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारी सोच ज़रूर हमारे नियंत्रण में है। इसलिए ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि जितना तुम सोचते जाओगे उतना ही उलझते जाओगे। सफलता पाने के लिए लोग भी यही करते हैं। वे कम सोचते हैं और ज़्यादा करते हैं। वे हर छोटी आलोचना या असफलता पर बैठकर सोचते रहते तो शायद कभी आगे ही बढ़ते। महान उद्यमी, कलाकार और वैज्ञानिक, ये सब लोग हमें ये सिखाते हैं कि सोच और करने के बीच संतुलन होना चाहिए। याद रखो, सोच जरूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। अगर आप सचमुच बुद्ध के संदेश को अपनाना चाहते हैं तो अपने दिन की शुरुआत इस विचार से करें, आज मैं अपने मन का खेल समझूंगा, आज मैं हर अनावश्यक विचार को जाने दूंगा। यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी बदलने का पहला कदम है। बुद्ध ने कहा था, मन को साध लो, बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। यह वाक्य आज भी उतना ही सत्य है जितना 2500 साल पहले था। हम खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन गलती यही करते हैं कि हम खुशी को बाहर ढूंढते हैं, पैसे में, रिश्तों में, दूसरों की मान्यता में। जबकि बुद्ध हमें सिखाते हैं कि असली खुशी भीतर है और उस तक पहुंचने का रास्ता सरल है। पहला कदम, हर रोज़ कुछ मिनट शांति से बैठें। मोबाइल, सोशल मीडिया, शोर सबको अलग रखो। अपने मन से सवाल करो, मैं इस क्षण में कैसा महसूस कर रहा हूँ। दूसरा कदम, छोटी बात को जाने दो।
किसी का रिप्लाई देर से आया, किसी ने आपको इग्नोर किया, तुरंत सोचो क्या यह मेरी शांति को छीनने लायक है। अगर जवाब नहीं तो उसे छोड़ दो। तीसरा कदम, करुणा और दया को अपनाओ। बुद्ध कहते थे कि दूसरों के लिए उतना ही सोचो जितना तुम अपने लिए सोच सकते हो। जब हम दूसरों के लिए दयालु होते हैं तो हमारे भीतर की बेचैनी खुद ही शांत हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन की जागरूकता। माइंडफुलनेस में जीना सीखो। मतलब जब खाओ तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो, जब चलो सिर्फ चलने पर ध्यान दो, जब किसी से बात करो तो सिर्फ उसकी बात सुनो। अपने मन की दौड़ याद मत रखो। खुशहाल जीवन कोई बड़ी मंजिल नहीं है, यह तो हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों में छुपा है। अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं को आज अपनाना शुरू कर दें, जैसे हम कम सोचना, अनावश्यक विचार छोड़ना, हर पल को जागरूक होकर जीना, तो हमारी ज़िंदगी सिर्फ शांत नहीं होगी बल्कि गहराई से खुशहाल भी होगी। आज के इस वीडियो का संदेश बस इतना है, ज़िंदगी छोटी है, इसे अनावश्यक सोच में मत खोना। मन को साधो, विचारों को साफ करो, हर दिन को हल्के मन से जियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गया, अगर आपको लगा कि हाँ यह तो मेरे साथ भी होता है और मैं बदलना चाहता हूँ, तो मैं आपको दिल से कहूँगा हमारे चैनल से जुड़ें। और यहाँ हम आपको हर वीडियो में ऐसी प्रेरणादायक बातें देंगे जो ना सिर्फ आपको सोचने का तरीका बदलेंगी बल्कि आपके जीवन का माहौल शांत और खुशहाल बनाएंगी। धन्यवाद।